सभी मित्रों को सादर नमन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आजकल हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों के तहत विभिन्न पदों को भरने के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसीलिए आज मैं उसी विषय पर आधारित आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण तथ्य साझा करना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक इसे सुने एवं समझे। किसी भी परीक्षा का हम फॉर्म भरते हैं और कुछ उम्मीदवार जो होते हैं वो मजाक मजाक में ही भर देते हैं और सारा दायित्व छोड़ देते हैं परमेश्वर के ऊपर कि हे परमेश्वर देख लेना, मेरी परीक्षा का काम आपके हाथ में है। परंतु ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर सभी के हैं, उनकी कृपा सभी पर बनी रहती है समान रूप से, और परमेश्वर उनकी सहायता करता है जो कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। तो कृपया करके अगर आप किसी पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके प्रति उतनी ही ईमानदारी से मेहनत कीजिए। जैसे कि आजकल कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शास्त्री पदों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। उनके विषय में मैं विशेष कहना चाहता हूं कि आप किस तरीके से तैयारी करें जो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले हमारे पास पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्य वस्तु कि हमें पढ़ना क्या क्या है, इसका बहुत से अधिकतर उम्मीदवारों को पता नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे पास पाठ्यक्रम होना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सी पुस्तक की आवश्यकता है, क्या मेरे पास वो पुस्तक है या नहीं। जो भी किसी भी पद को प्राप्त करना चाहता है उसके पास समुचित संसाधन होने परम आवश्यक है। समुचित संसाधन उसके पास फिर होंगे जब उसके पास पाठ्यक्रम होगा। जब किसी को पाठ्यक्रम का पता नहीं तो वो उस प्रकार की पुस्तकें नहीं ला सकता। तो इसीलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। विशेष रूप से कुछ कुछ ग्रंथों के नाम मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन सी परम आवश्यक है पढ़ने के लिए। फिर भी जो आपने शास्त्री के समय में जितने भी आपने ग्रंथ पढ़े हैं वो पढ़ने जरूरी है। जैसे कि आपका अनुवाद, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, संधियां, षडलिंग, संज्ञा, प्रकरण, तद्धित, समास, कारक, स्त्री प्रत्यय इत्यादि व्याकरण से ये इसको एक एक दिन के लिए बांटिए। एक दिन में आप स्त्री प्रत्यय समझिए, दूसरे दिन में आप समास समझिए, ऐसे ऐसे करके आप व्याकरण को क्लियर करो। वैसे ही साहित्य को, तो साहित्य में क्या क्या करने लायक चीजें होती है। साहित्य में सबसे पहले तो सबकी जीवनियों का पता होना चाहिए, सभी जो भी हमारे कवि है। फिर मंगलाचरणों का पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रंथों के मंगलाचरण कौन कौन से हैं। उसके बाद शतावधियों का पता होना चाहिए, कौन सी शतावधि के अंतर्गत कौन से कवि हुए। ये मुख्य चीजें हैं जो आपको करनी ही पड़ेगी। तो साहित्य संपूर्ण है वैसे कि किस किस प्रकार से। फिर अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन पर वैसे ही जो भी आपने शास्त्रीय समय में ग्रंथ पढ़े हैं उनको आपने बार बार दोहराना चाहिए। उसके बाद जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान को हमने जो एक प्रमाणिक बहुत ही अच्छी पुस्तक है वो है आकाश पब्लिकेशन की हिमाचल दर्पण, हिमाचल के लिए। अगर हाँ कोई ज़्यादा स्टडी करना चाहता है, जिसके पास ज़्यादा समय है और गंभीर रूप से तैयारी करना चाहता है तो और पुस्तकें भी ले सकते हैं। द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, जगमोहन भलोकरा जी की है ये। उसके बाद आप देश और विश्व के लिए लूसेंट और अरिहंत की ये दो पुस्तकें काफ़ी है। और जो
आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए ज्ञानम पुस्तक जो आती है षाण्मासिक 6 महीनों के लिए आती है, हर महीने प्रकाशित होती है, वो आप प्रयोग कीजिए। उससे बाहर से करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है जो बाहर से आ जाए, उसमें संपूर्ण क्वेश्चन बना करके दिए होते हैं। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि संस्कृत के कौन कौन से ग्रंथों के कौन कौन से विषय पढ़ने योग्य है। महाभारत, रामायण, पुराण इत्यादि का आपको मुख्य मुख्य जानकारी होनी परम आवश्यक होती है। परंतु अगर हमने ठान लिया है कि हमें ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो हमें 200 नंबर का जो प्रश्न पत्र आता है, एक एक नंबर को हमने, एक चिड़िया जैसे खेत में दाने को चुगती है, एक एक नंबर को वैसे ही चुगना पड़ता है। ऐसा नहीं देखना है अरे एक छूट गया, एक नहीं आता, ये टफ है मैंने पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। जो टफ है किसी से पूछिए, आपके जो भी आदरणीय है, वरिष्ठ जन है, उनसे पूछिए उस विषय में, आपको बता सकते हैं वो। शर्म नहीं करनी है, आपने ज्ञान हासिल करना है। आपका मुख्य टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है। समुचित संसाधन के विषय में आप समझ गए। वातावरण वैसा अच्छा होना चाहिए, वहां पे शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें आप आसानी से एक किताबों के साथ मित्रता कर पाए। मनोबल, अपना मनोबल ऐसा बनाए रखना है कि आप हताश ना हो। आपको अगर बीच में कोई ऐसा भी याद आ रहा है कि फंक्शन में जाना है, तो विचार एकदम से मन में आए, मस्तिष्क में आए कि भाई फंक्शन में तो जाना है पर मेरी पढ़ाई परम आवश्यक है। तो इसीलिए मनोबल भी वैसा ही बनना चाहिए। उसके बाद समय सारणी, समय सारणी ऐसी ना हो कि वो बना करके सीधी दीवार में टंग जाए। समय सारणी ऐसी हो कि 24 घंटों में आपने 12 या 14 घंटे देने हैं। उसमें भी आपने ऐसा नहीं है कि कहीं वैसे ही घूमना है, आपने भोजन और नित्य कर्म इत्यादि के लिए बाकी समय छोड़ना है। कोशिश करनी है कि अगर देखो आप जो भी ये हमारे उपनिषदों पुराणों की सूक्तियां होती हैं, उनको आप कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ सूक्तियों को लिखो, बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूक्तियां हैं उनको टाइटल बनाओ, जैसे मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद इत्यादि, बृहदारण्यकोपनिषद, उनकी सूक्तियां बनाओ, 10-10 सूक्तियां, और पूजा के पास रख दो। और जब पूजा करने जाते हो तो पूजा तो सभी करते हैं, तो पूजा के पास जाते हो, उन सूक्तियों को एक बार पढ़ लिया करो, और धीरे धीरे 8-10 दिन, 15-20 दिन में जैसे हनुमान चालीसा याद हो जाती है, वो सूक्ति आपको याद हो जाए कि अच्छा इस उपनिषद से हैं। तो कई जो उम्मीदवार होते हैं वो सूक्तियों से भी पीछे रह जाते हैं। तो कृपा करके आप इन महत्वपूर्ण तथ्यों को समझिए और सोचिए कि अगर मुझे करना है तो मुझे समय देना होगा। मात्र जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, मन से कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वरिष्ठ जनों से पता कीजिए, और अगर मेरे लायक कुछ होगा तो कृपया मुझे बताइए, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे आएगा, नहीं आएगा तो मैं भी अपने वरिष्ठ जनों से पता करके आपको बता दूंगा। तो यही है एक मुख्य बिंदु। और साथ में अब देखो, पुस्तकों के नाम तो मैंने आपको बता दिए कि किस, जैसे सामान्य ज्ञान में इतनी बड़ी पुस्तक, जो नया नया होगा, जो बहुत साल से टच में नहीं है, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी कि एकदम से इतनी मोटी पुस्तक को देखे पहले ही डर जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहली बात है मनोबल। फिर पुस्तक ली, शुरू से पढ़ना किया शुरू। ऐसा नहीं करना है कि आपका मन कर रहा है तीसरा अध्याय पढ़ने का, तीसरा निकाल लिया, नहीं। आपने पुस्तक को, कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो, शुरू से पढ़ना है। आप शुरू से पढ़ रहे हो, जो चीज याद नहीं हो पा रही है और महत्वपूर्ण है और थोड़ी क्लिष्ट लग रही है, उसको अंडरलाइन कर दो, आगे बढ़ो, उसके पीछे ही मत पड़ जाओ। फिर जब नहीं हो रही है तो उसे फिलहाल छोड़ दो, अंडरलाइन कर दो। वैसे ही आप पुस्तक में करते जाओ। आज आपने कितनी पुस्तक पढ़ी, वहां पे थोड़ा चिन्हित कर दो, वहां पे डेट लिख दो। इससे आपको
और ज़्यादा विश्वास पैदा होगा जब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ तक आज मैंने 30 पेज पढ़े, उसके बाद मैंने 60 पढ़े, और 10-12 दिन में आपकी एक किताब जैसे कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने वापस वहीं जाना है। अब आपको क्या है, जो आपने अंडरलाइन की है वही तो आपकी रह गई है, बाकी तो आपको याद हो गया या याद था पहले। अब क्या करना है, उनको याद करने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना है। जो अभी भी क्लिष्ट लगे उसको अब रेड पेन से अंडरलाइन कर दो कि जो तीसरी टर्म में याद हो पाए। वैसे ही सभी पुस्तकों को, हिमाचल दर्पण को, लूसेंट को भी वैसे ही करना है। लूसेंट में कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे हमारा इकोनॉमिक्स है उसमें। बाकी इतिहास संपूर्ण पढ़ना है। जो चीज़ छोड़ने लायक है उसे छोड़ देना, और जो पढ़ने लायक है उसे अंडरलाइन करना है, जिसको आप बाद में पढ़ना चाहते हैं या याद नहीं हो रही है। तो इसके माध्यम से आप धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको अपने ऊपर परम विश्वास हो जाएगा कि ये परीक्षा मैंने उत्तीर्ण करनी ही है। और वो समय दूर नहीं रहेगा जब आप उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर जाएंगे और आप उस पद पर आसीन हो जाएंगे जिस पद की आपको कामना थी। इसी के साथ, अपनी मंगल कामनाओं के साथ, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं इस वीडियो देखने के लिए। और अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो बता दीजिएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।